اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक अता करता है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। बड़ा मशहूर शेर है कि कुछ ख़ास दिलों पे इश्क़ के इल्हाम होते हैं, कुछ ख़ास दिलों पे इश्क़ के इल्हाम होते हैं, मोहब्बत मोजज़ा है मोजज़े कब आम होते हैं। और ये इश्क जो है ये मखलूक़ खुदा की मोहब्बत है, मखलूक़ खुदा से इश्क है। बिलाशुबा जो लोग भी खिदमत इंसानियत में मसरूफ़ हैं वो अल्लाह ताला के मुंतहब करदा बंदे हैं। ऐसी एक शख्सियत से आज आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूँ, जिसको कभी आपने मज़दूरों के अड्डों पे उनको खाना खिलाते देखा और बहुत ज़्यादा गर्मी में उनको आपने लोगों को पानी पिलाते देखा, और इसके अलावा सलाबज़दा गान के इलाके में भी आपने उनको नलके लगवाते हुए देखा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हुए देखा, लोगों को गर्मी और सर्दियों के कपड़े बांटते हुए भी देखा, ऑनलाइन ब्लड बैंक के हवाले से भी वो काम कर रहे हैं। तो इतने बहुत सारे काम एक ही शख्स कर रहा है, बिलाशुबा उसके साथ उनके साथी भी हैं। लेकिन मेरे पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर जो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है खलीलुर रहमान भोला की शक्ल में, जो बिलाशुबा ना सिर्फ डस्का बल्कि इस पूरे पाकिस्तान का फ़ख्र है। तो आइए आज मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब खलीलुर रहमान भोला साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बिलाशुबा ये हमारा ही इसरार था कि हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप तो दरवेश आदमी हैं। तो सबसे ये पहले ये बताएं कि जिन कामों का मैंने ज़िक्र किया, ये अल फजर जो आपकी तंजीम है ये कब से काम कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत देर से काम कर रहे हैं, तकरीबन 22-23 साल पहले की बात है। उस वक़्त खिदमत का काम हमने शुरू किया था। फिर 2005 के ज़लज़ले में अल्लाह ताला ने हमसे बहुत काम लिया और बाकायदा तौर पर हमने जो काम को शुरू किया वो 2012 में था, जिसको बाकायदा तौर पर हमने फ़ाउंडेशन की शक्ल दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको एक फ़ाउंडेशन की शक्ल में बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया। आज से तकरीबन बनता है 10-11 साल पहले की बात है। तो सबसे पहले सर बात करूंगा कि जब शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही हो और मेन बाज़ार डस्का में आने वाले लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हों और उनको आसपास पानी ना मिले मासवाए दुकानों के, तो आपकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है। ये आइडिया आपको कैसे आया? ये जब मैंने आपको पहले बताया कि 22-23 साल पहले की बात है, हमारे घर के साथ हमारी दुकानें थी, तो साथ स्कूल था और कब्रिस्तान भी उसको लगता था। लोग आते थे अपने प्यारों के दीदार करने के लिए, उनके लिए दुआ करने के लिए। साथ स्कूल था, छोटे छोटे बच्चे थे, जब वहाँ गर्मियों में छुट्टी होती थी वो निकलते थे, वो पानी को ढूंढते थे। उम्र उनकी किसी की 4 साल, किसी की 5 साल, बहुत छोटी उम्र के। तो वहाँ से आइडिया आया क्यों ना इन बच्चों के लिए कुछ पानी का बंदोबस्त किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर यानी 22-23 साल पहले हमने वहाँ पे छोटा सा एक प्लांट लगाया जो मिट्टी का बर्तन होता था। पहले लोग उसमें पानी डालते थे, फिर जिसको वो पहले लोग जो मटकों में पानी डालते थे, हमने अपनी दुकान पे मटका रखा बड़ा सा, जो इतना था कि सारा दिन अगर पानी उसमें रहेगा तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन पानी उससे लोग पीते थे, वो पानी ख़त्म नहीं होता था। तो आते जाते लोग जो कब्रिस्तान आते थे, जनाजे के लिए आते थे, बच्चे थे छोटे जो स्कूल आते और फिर घरों के लिए जाते, तो वहाँ से फिर पानी पीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमने आगाज़ किया कि ये पानी का जो पिलाने वाला मामला है, बड़ी इससे राहत मिलती, खुशी होती, एक रूहानी सुकून मिलता। तो वही आइडिया था जो बाद में हम चलता चलता आगे एक फ़िल्टर प्लांट की शक्ल इख्तियार कर गया। जी जैसा कि अभी आपने सुना खलीलुर रहमान भोला साहब से कि एक मोबाइल गाड़ी है जो कि गर्मियों में मुख्तलिफ़ जगहों पे लोगों को पानी पिलाती है और उनका यही काम होता है। उसके बाद वडाला रोड पे आप आएँ तो एक बड़ा बेहतरीन वाटर फिल्टर प्लांट जो आज से 8 साल पहले लगा था और जदीद तरीन था। आज भी वहाँ पे आप जाएं, स्कूल के बच्चे भी पानी पी रहे होते हैं, वहाँ से लोग घरों में भी लेके जा रहे होते हैं। तो खलीलुर रहमान भोला साहब ये बताएं कि कितने आरओ प्लांट अभी तक आपकी फाउंडेशन जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पे लगवा चुकी है?
अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर इस वक्त 12 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हमने आरओ वाटर फ़िल्टर प्लांट लगाए हैं। और जो सबसे पहले आरओ फ़िल्टर प्लांट लगाया था वो वडाला रोड निस्बत रोड पे लगाया था, अपनी फैमिली की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने लगाया था, वही इब्तदा थी। और गुजरांवाला डिवीज़न में ये हमारा तीसरा आरओ वाटर फ़िल्टर प्लांट था। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने पहली दफ़ा सुना था आरओ फ़िल्टर प्लांट, लोग देखने भी आते थे और पानी भरने भी आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी खलीलुर रहमान बोला साहब, आपने जो भी आपने बताया है कि आर ओ प्लांट लगे हुए हैं, इस हवाले से डस्का को एक एजाज़ भी हासिल है, वो एजाज़ क्या है वो आर ओ फिल्ट्रेशन के हवाले से? माशाल्लाह जी, ये तमाम जो मेरे भाई हैं तहसील डस्का के, उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। पूरे पाकिस्तान में जितनी भी तहसीलें हैं, पूरे पाकिस्तान में ये डस्का तहसील को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे ज़्यादा आरओ वाटर फ़िल्टर प्लांट हमारी तहसील डस्का में लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे लोग पूरी तहसील से सबसे ज़्यादा पानी साफ़ यहीं पे पी रहे हैं, जिसका एक मेयार एक इंटरनेशनल मेयार का पानी है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा जिस तरह आप अपने फलाई कामों का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं अपने देखने वालों को ये भी बताना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि मज़दूरों के अड्डों पे मज़दूर आते हैं अपने देहातों से काम करने के लिए, यहाँ पे खड़े होते हैं काम के लिए, और आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं देगे शेगे लेके और वहाँ पे दस्तरखान बिछ जाता है। तो ये कब से आपने शुरू कर रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे कुछ 4 साल पहले शुरू किया था कि मज़दूरों को खाना खिलाया जाए। ये हम दावत देते थे। हम कहते हैं अमीर आदमी की तो हर बंदा दावत करता है, क्यों ना जो गरीब लोग हैं इनकी भी दावत की जाए। फिर हमने मुख्तलिफ़ कारखानों में जाके 4-5 कारखानों के अंदर जो लेबर काम करती है उनको इकट्ठा किया, उनकी दावत की। फिर उसके बाद आगे चले गए, आगे जो 2-4 कारखाने हैं वहाँ पे जो लेबर काम करती है उनको इकट्ठा किया, उनकी दावत की। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को हमने आगे फैलाया। यहाँ पे मोटरवे उस वक्त बन रही थी, और मोटरवे पे गए, वहाँ पे जो लेबर काम कर रही थी अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी दावत की। फिर जो यहाँ पे लेबर खड़ी होती है सुबह के वक्त जो मिस्त्रियों के साथ काम करते हैं, फिर उनके अड्डों पे गए। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाकायदा तौर पर पहले हम सुबह का नाश्ता दे रहे थे, फिर उसके बाद हमने 12 बजे का जो लंच है उनके लिए मुख्तस किया कि जब किसी को काम नहीं मिलता वो यहाँ खड़ा रहता है तो कम से कम ये तो हो वो खाना खा सके। हम फिर यहाँ पे उनको साफ पानी और खाना अल्हम्दुलिल्लाह दिया करते हैं। जी बहुत शुक्रिया खलीलुर रहमान बोला साहब। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ुद रोज़गार स्कीम और एजुकेशन के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन के हवाले से हमारा एक पैकेज था तलबा के लिए कि जो कोई स्टूडेंट फ़ीमेल स्टूडेंट तालिबा अगर मैट्रिक के बाद वो मेडिकल की लाइन में आती है तो इंट्री टेस्ट क्लियर करे। इंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर उसका दाखिला आ जाता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके 5 साल की फ़ीसें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदा करेंगे। तो एक डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टूडेंट बन चुकी है, एक का दाखिला अभी चंद दिन पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। हम उसका नाम नहीं बताएंगे ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। तो इस तरह हमारा पैकेज हर साल ये है कि 2 स्टूडेंट को हम इंशाअल्लाह मेडिकल में दाखिला लेके देंगे। उसके बाद जो रोज़गार स्कीम थी हमारा ये था कि जो लड़के बेरोज़गार हैं कुछ करना चाहते हैं, हमने उनको जिस तरह का वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो हाथ रेडी वाला हो या कोई छोटा मोटा बिज़नेस करना चाहता हो, हम उसको इन्वेस्टमेंट करके देंगे। तो हमने 10 रेडियाँ जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह दी लोगों को। एक था वो उसने फ्रूट चाट वाला काम करना था, किसी ने सब्ज़ी लगानी थी, किसी ने वो नान टिक्की जो है ना वो लगानी थी, एक था उसने चावल लगाने थे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों को हमने रोज़गार स्कीम के तहत मुकम्मल तौर पर हमने उनको पैकेज दिया, रेडी भी दी, उसके ऊपर फ्रूट लगा कर भी दिया, उनको लिए तराजू भी जो कंडा होता है वो भी ला कर दिया ताकि वो अपना इज़्ज़त के साथ जो है ना वो रोज़गार कमा सके। जी ये तो माशाल्लाह अभी आपने रोज़गार हवाले से बताया, रोज़गार के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, और जो बंदा बेरोज़गार है वही जानता है कि बेरोज़गारी कितनी बड़ी अज़ियत है। और इंसान की ज़िंदगी में बेरोज़गारी आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। और शायर ने भी कहा था कि दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुमसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। तो रोज़गार के गम जो हैं बिलाशुबा इस दौर में किसी का ये गम ख़त्म करना बहुत बड़ी बात होती है। जी ये है मेरे पाकिस्तान की खूबसूरत तस्वीर, और सब रंग पाकिस्तान ने हमेशा अपने मुल्क के वो अजीम हीरो आपके सामने पेश किए हैं जो अपनी अपनी सतह पे अपने अपने लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं, और बिलाशुबा ये लोग मेरी कौम के हीरो हैं। अब जब सैलाब आया
اور سیلاب کے حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحصیل ڈسکہ کی تمام NGOز نے بہت اچھا کام کیا. اور وہیں پہ خلیل الرحمان بھولا صاحب ہمیں یہ بتائیں گے کہ انہوں نے اس حوالے سے کیا کیا اور کس کس علاقے میں اپنی کون کون سی خدمات سر انجام دی ہے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی یہ خیر پور میں، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ، کہیں پہ RO پلانٹ لگ رہا ہے، کہیں پہ کپڑے تقسیم ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں جی. سب سے پہلے تو ہم بلوچستان گئے، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار، وہاں پہ ورک کیا. کیونکہ یہ ایسے علاقے تھے، ہمارے جتنے بھی بھائی تھے NGOز والے وہ زیادہ تر راجن پور جا رہے تھے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ ان علاقوں میں جایا جائے جہاں کوئی بھی نہیں جا رہا. یہ علاقے ذرا مشکل ضرور ہیں اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ پریشان کن بھی ہیں. الحمدللہ اللہ کی مدد تھی، بھائیوں کی دعائیں تھیں. ہم نے سب سے پہلے بلوچستان میں کام کیا. وہاں پہ پھر واپسی پہ ہم سندھ کے جو علاقے ہیں شہداد کوٹ اور جیکب آباد، یہاں پہ شکارپور، ان جگہوں پہ کام کیا. اور ان کے آگے گاؤں تھے امید علی جنیجو، محمد خان بھٹو اور لال خان جنیجو، ان علاقوں میں کام کیا الحمدللہ. اور ہم نے یہی فوکس کیا، اس میں پٹھانوا بھی ایک علاقہ تھا، ہم نے یہی فوکس کیا کہ ان چاروں گاؤں میں ہی پہلے دن سے لے کے آخری ٹائم تک وہیں پہ کام کریں گے تاکہ لوگوں کو باعزت طریقے سے جو ہے نا وہ بحالی ان کی ہو. یہ کبھی ادھر یہ نہ بھاگ سکیں. ان کو پتہ ہو کہ ہم نے 15-20 دن بعد ہمیں راشن ملنا ہے. الحمدللہ ہمیں وہی فوکس کیا، ان گاؤں کو ہی فوکس کیا اور ہر 15-20 دن بعد ان کو الحمدللہ باعزت طریقے سے ان کے گھروں تک ہم نے راشن پہنچایا. اس کے علاوہ آپ نے کچھ وہاں پہ نلکے وغیرہ بھی لگوائے، پانی کے حوالے سے بھی کام کیا؟ جی الحمدللہ. اصل میں یہ تھا کہ سیلاب کے پانی نے ان کا جو نلکوں والا پانی تھا وہ خراب کر دیا. وہاں پر 2 پانی ہے، میٹھا اور کڑوا. صاف والا مسئلہ نہیں ہے، صاف کا مسئلہ اس کے بعد میں ہے. وہ ان کو اگر میٹھا پانی مل جائے وہی ان کے لیے صاف پانی ہے. تو ان کے جو بور تھے نیچے والا پانی تھا وہ سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گیا. الحمدللہ ہم سجو بروہی ایک ایسا گاؤں تھا، وہاں سے 4 کلومیٹر دور میٹھا پانی تھا، خواتین وہاں سے پانی لاتی تھی. اللہ کی توفیق سے ہم نے ان کے گاؤں کے اندر ہی میٹھے پانی کا بندوبست کر دیا، وہیں پہ ہم نے نلکا لگوا دیا. اور اب تک الحمدللہ 12 کے قریب ہم نے جو میٹھے پانی کے نلکے ہیں وہ وہاں پر لگوا دیے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ نے ابھی گفتگو سنی خلیل الرحمان بھولا صاحب کی. یہ میرا ڈسکہ ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے ہیرو ہیں جو کہ بلوچستان میں جا کر ان بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے ہیں اور ابھی تک وہاں پہ ان کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں. بلا شبہ خلیل الرحمان بھولا جیسے لوگ ہمارے معاشرے کا فخر ہے اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ایسی شخصیات پہ فخر کریں گی. وہ پنجابی دا ایک شعر ہے کہ کسے روندے نو ہسایا ہی تے دسنا، کسے بھوکے نو کھوایا ہی تے دسنا. یقیناً یہ ہم سب کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے کہ ہمیں سب مل کے اس معاشرے میں خلیل الرحمان بھولا صاحب کے ساتھ مل کے یہ کرنا چاہیے. جی تو آخر میں خلیل الرحمان بھولا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور یہاں پہ خلیل الرحمان بھولا صاحب کا ایک اور میں کام بتا دوں، یہ میٹھی دیگ پکاتے ہیں، اس پہ وہ ماشاءاللہ سویٹ وغیرہ جو ہے وہ کشمش وغیرہ ڈال کے فیس بک پہ چڑھا دیتے ہیں. پر جس کو یہ میٹھے چاول چاہیے وہ فون کرے تو یہ محبتوں بھرے چاول جو ہیں یہ ان کی طرف سے ملتے ہیں. تو پھر آپ کو پتہ ہے میٹھی میٹھی محبتیں تو بڑی پسند ہوتی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے تمام معاملات اپنے دربار میں قبول فرمائے. ہم بولیں آپ کی زبان سب رنگ پک.